रतन टाटा को श्रद्धांजलि। एक विजनरी लीडर की कहानी। रतन टाटा इंटेग्रिटी, इनोवेशन और फिलैंथ्रोपी का नाम। वो एक ट्रू विजनरी थे, एक ऐसा लीडर जिन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को बदल दिया। उनका इंपैक्ट बिजनेस से आगे बढ़कर दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी को छुआ। ये ऐसे इस रिमार्केबल इंडिविजुअल को ट्रिब्यूट देता है, उनकी जर्नी, उनकी वैल्यूज और उनकी एंड्योरिंग लेगेसी एक्सप्लोर करता है। रतन टाटा की कहानी इंस्पिरेशन की कहानी है। ये हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और एक्सीलेंस के प्रति अनवेवरिंग कमिटमेंट का प्रमाण है। वो एक ऐसे लीडर थे जो एग्जाम्पल सेट करते थे, अपने विजन, ह्यूमिलिटी और कंपैशन से जनरेशंस को इंस्पायर करते थे। उनकी लाइफ और काम आज भी हमें इंस्पायर करते हैं। वो हमें याद दिलाते हैं कि सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया में पॉजिटिव डिफरेंस लाने के बारे में है। अर्ली लाइफ एंड एजुकेशन, एक लेगेसी की शुरुआत। रतन टाटा की जर्नी शुरू हुई मुंबई, इंडिया में। इलस्ट्रियस टाटा फैमिली में जन्मे उन्हें बिजनेस एक्यूमेन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की लेगेसी मिली। उनके अर्ली इयर्स प्रिविलेज और अपहीवल दोनों से भरे थे, जिन्होंने उनके वर्ल्ड व्यू को शेप किया और उनमें एम्पैथी का डीप सेंस पैदा किया। उन्होंने प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन से अपनी एजुकेशन हासिल की, जिसमें कॉर्नेल यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल शामिल हैं। इन एक्सपीरियंसेस ने उनके होराइजन्स को ब्रॉडन किया, उन्हें ग्लोबल पर्सपेक्टिव से रूबरू करवाया और उनकी लीडरशिप क्वालिटीज को नर्चर किया। उनका टाइम अब्रॉड ने उनमें डाइवर्स कल्चर्स के लिए डीप अप्रिशिएशन और एक ग्लोबल आउटलुक पैदा किया। ये एक्सपीरियंसेस बाद में इनवैल्यूएबल साबित हुए जब उन्होंने टाटा ग्रुप को वर्ल्ड स्टेज पर लीड किया। लीडिंग द टाटा ग्रुप, एक ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी। टाटा ग्रुप के चेयरमैन के रूप में रतन टाटा का टेन्योर कॉन्ग्लोमरेट के लिए एक ट्रांसफॉर्मेटिव ईरा था। उनकी लीडरशिप में ग्रुप ने अपना ग्लोबल फुटप्रिंट एक्सपैंड किया, जैगुआर लैंड रोवर और कोरस स्टील जैसे आइकॉनिक ब्रांड्स एक्वायर किए। उन्होंने टाटा नैनो लॉन्च किया, जिसका उद्देश्य मैसेस के लिए एक अफोर्डेबल कार बनाना था। इस एम्बिशियस प्रोजेक्ट ने इनोवेशन के प्रति उनकी कमिटमेंट और एक बेटर फ्यूचर के लिए उनके विजन को शोकेस किया। उनकी लीडरशिप की खास बात थी ग्लोबल बिजनेस एनवायरनमेंट की डीप अंडरस्टैंडिंग, कैलकुलेटेड रिस्क्स लेने की विलिंगनेस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर अनवेवरिंग फोकस। उनकी गाइडेंस में टाटा ग्रुप एक ग्लोबल पावर हाउस बनकर उभरा, जो क्वालिटी, इनोवेशन और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिनोनिम बन गया। फिलैंथ्रोपी एंड सोशल इम्पैक्ट, ह्यूमैनिटी के लिए एक दिल। अपने बिजनेस एक्यूमेन के अलावा रतन टाटा अपने फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट के लिए भी जाने जाते थे। वो सोसाइटी को वापस देने में स्ट्रांगली बिलीव करते थे। टाटा ग्रुप के प्रॉफिट्स का एक सिग्निफिकेंट पोर्शन सोशल कॉजेज की तरफ चैनल करते थे। उनकी गाइडेंस में टाटा ट्रस्ट्स ने एजुकेशन, हेल्थ केयर, पॉवर्टी अलिविएशन और डिजास्टर रिलीफ एफर्ट्स में सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए। उनका विजन कॉर्पोरेट सक्सेस से आगे बढ़ता था, एक मोर इक्विटेबल एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड बनाने के लिए डीप कमिटमेंट को एनकम्पस करता था। उनके फिलैंथ्रोपिक एंडेवर्स एजुकेशन, हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी की पावर में उनके बिलीफ को रिफ्लेक्ट करते थे, कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करने और इंडिविजुअल्स को एम्पावर करने के लिए। उन्होंने एक ऐसी दुनिया की कल्पना की जहां अपॉर्चुनिटीज सभी के लिए एक्सेसिबल हों, और उन्होंने अपना जीवन उस विजन को रियलिटी बनाने के लिए समर्पित कर दिया। सेक्शन 5, ग्लोबल रिकॉग्निशन एंड रिस्पेक्ट एक्सीलेंस की निशानी। इंडिया की ग्रोथ में रतन टाटा के कॉन्ट्रीब्यूशंस और एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के प्रति उनकी कमिटमेंट ने उन्हें ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाया। उन्हें प्रेस्टिजियस अवार्ड्स से सम्मानित किया गया, जिसमें पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं, जो इंडिया के दूसरे और तीसरे सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड्स हैं। वर्ल्ड लीडर्स और बिजनेस आइकन्स उनकी काउंसिल लेते थे, उनकी विजडम, इंटेग्रिटी और विजन को रिकॉग्नाइज करते थे। वो इंडिया के लिए एक ट्रू ग्लोबल एम्बेसडर थे,
जिन्होंने वर्ल्ड स्टेज पर देश की पोटेंशियल को शोकेस किया। उनकी लाइफ और काम एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स और एस्टैब्लिश्ड बिजनेस लीडर्स दोनों के लिए एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि सक्सेस और इंटेग्रिटी साथ साथ चल सकते हैं, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस के लिए एक बेंचमार्क सेट करते हुए। सेक्शन 6 पर्सनल वैल्यूज, सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी और इंटेग्रिटी। अपनी इमेंस सक्सेस और ग्लोबल स्टैचर के बावजूद रतन टाटा अपनी वैल्यूज से जुड़े रहे। वो अपनी सिंप्लिसिटी, ह्यूमिलिटी और अप्रोचेबल डिमीनर के लिए जाने जाते थे। उन्होंने एक्सट्रावेगेंस से परहेज किया, पर्पस और मीनिंग वाली लाइफ को प्रेफरेंस दिया। उनकी इंटेग्रिटी अनवेवरिंग थी, बिजनेस और लाइफ में एथिकल कॉन्डक्ट के लिए एक हाई बार सेट करते हुए। वो लीडिंग बाय एग्जाम्पल में बिलीव करते थे, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि ट्रू लीडरशिप ह्यूमिलिटी, एम्पैथी और दूसरों की सेवा करने की जेन्युइन डिजायर से आती है। उनके एक्शंस उनके वर्ड से ज्यादा बोलते थे। जेनरेशंस को वैल्यूज ड्रिवन लीडरशिप एम्ब्रेस करने के लिए इंस्पायर करते हुए। सेक्शन 7 द टाटा वे, एथिकल बिजनेस प्रैक्टिसेस की लेगेसी। रतन टाटा की लीडरशिप बोर्ड रूम से पारे तक फैली हुई थी। उन्होंने टाटा ग्रुप के अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक स्ट्रॉन्ग सेंस पैदा किया, एक ऐसी कॉर्पोरेट कल्चर एस्टैब्लिश की जो एथिकल कॉन्डक्ट और कम्युनिटी वेलबीइंग को प्रायोरिटाइज करती थी। टाटा वे फेयर बिजनेस प्रैक्टिसेस, ट्रांसपेरेंसी और सोसाइटी पर पॉजिटिव इंपैक्ट क्रिएट करने की कमिटमेंट का सिनोनिम बन गया। ये लेगेसी आज भी ग्रुप के ऑपरेशंस को गाइड करती है, ये इंश्योर करते हुए कि उसके बिजनेस एंडेवर्स उसकी वैल्यूज के साथ अलाइंड हैं। इस अप्रोच ने कंज्यूमर्स और स्टेक होल्डर्स दोनों को प्रभावित किया, टाटा ग्रुप की रेपुटेशन को एक ट्रस्टवर्दी और सोशली रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेशन के रूप में सॉलिडिफाई करते हुए। इसने दूसरे बिजनेसेस के लिए एक मिसाल कायम की, ये डेमोन्स्ट्रेट करते हुए कि एथिकल कॉन्डक्ट और बिजनेस सक्सेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सेक्शन 8 इंस्पायरिंग जनरेशंस, लाखों के लिए रोल मॉडल। एक यंग इंजीनियर से लेकर एक ग्लोबल बिजनेस आइकॉन तक का रतन टाटा का सफर लाखों लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन है। उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि हार्ड वर्क, परसिवियरेंस और खुद पे अनवेवरिंग बिलीफ से कुछ भी पॉसिबल है। उनकी लाइफ स्टोरी एक उम्मीद की किरण का काम करती है, खासकर इंडिया और उसके बाहर यंग पीपल के लिए। उन्होंने बड़े सपने देखने, टायरलेसली काम करने और अपनी एस्पिरेशंस को कभी ना छोड़ने की स्पिरिट को एम्बॉडी किया। उनकी लेगेसी बोर्डरूम और बैलेंस शीट से आगे बढ़ती है। उन्हें एक रोल मॉडल, एक मेंटर और एक ऐसे इंडिविजुअल के रूप में याद किया जाएगा जिन्होंने सपने देखने की हिम्मत की और दूसरों को भी ऐसा करने के लिए इंस्पायर किया। सेक्शन 9 रतन टाटा's enduring legacy, उम्मीद की किरण। रतन टाटा की लेगेसी बिजनेस वर्ल्ड से कहीं आगे तक फैली हुई है। वो इंटेग्रिटी, कंपैशन और दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की डीप कमिटमेंट की लेगेसी छोड़कर जाते हैं। उनकी लाइफ और काम आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करते रहेंगे, उन्हें एक्सीलेंस के लिए स्ट्राइव करने, एथिकल कॉन्डक्ट को अपनाने और एक मोर जस्ट एंड इक्विटेबल वर्ल्ड बनाने के लिए खुद को समर्पित करने के लिए इनकरेज करते रहेंगे। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ट्रू सक्सेस सिर्फ मटेरियल वेल्थ से नहीं मापता जाता, बल्कि उस पॉजिटिव इंपैक्ट से मापता जाता है जो हम दूसरों की लाइफ पर डालते हैं। उन्हें हमेशा एक विजनरी लीडर, एक कंपैशनेट फिलैंथ्रोपिस्ट और इंडिया के एक ट्रू आइकॉन के रूप में याद किया जाएगा। सेक्शन 10 कंक्लूजन, एक जीवन अच्छे से जिया गया। रतन टाटा का जीवन एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवमेंट और अनवेवरिंग इंटेग्रिटी से भरा हुआ था। उन्होंने दुनिया पर एक ऐसी छप छोड़ी जो हमेशा के लिए रहेगी, इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म करते हुए, कम्युनिटीज को अपलिफ्ट करते हुए और लाखों को इंस्पायर करते हुए। उनका सफर हम्बल बिगिनिंग से लेकर ग्लोबल अक्लेम तक हार्ड वर्क, डेडिकेशन और पॉजिटिव डिफरेंस बनाने की कमिटमेंट की पावर का प्रमाण है। उन्होंने लीडरशिप की ट्रू स्पिरिट को एम्बॉडी किया, एग्जाम्पल सेट करते हुए और दूसरों को ग्रेटनेस के लिए स्ट्राइव करने के लिए इंस्पायर करते हुए। रतन टाटा
उसकी लेगेसी हमेशा चमकती रहेगी, आने वाली जनरेशंस को गाइड करती रहेगी और हमें याद दिलाती रहेगी कि ट्रू सक्सेस अपनी एबिलिटीज को एक बेहतर दुनिया बनाने के लिए यूज करने में है। थी